ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा अटैक और यहाँ के ही नौजवान के मानसिकता के ऊपर आता है। अभी जो शिक्षा मंत्री का जो बयान था रामचरित मानस के ऊपर, और उनके विवाद के बाद फिर उसने अपने जिस एरिया से वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, उस एरिया में बोला गया सरस्वती पूजा बैन किया जाए सारे स्कूलों में। ये संवैधानिक रूप से बोला गया है कि एक अच्छा शिक्षा हो ताकि जो हमारा यूथ हो वो सरकार के भरोसे ना बैठे। और जब मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। बिहार की जो धरती है वो एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भूमि रही है। बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति की। हाल ही में जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती मनाई गई, जिन्हें लेनिन कहा गया बिहार का, और एक व्यापक प्रभाव रहा उनका। इसके अलावा जिस भागलपुर में हम लोग हैं, ये वो ज़मीन है जहाँ एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी नेता तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। अभी यहीं से चंद कदमों की दूरी पे है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय है, और यहाँ पे अम्बेडकर थॉट है। आप देख पा रहे होंगे अम्बेडकर विचार एवं समाज कार्य, अंग्रेजी में कहें तो अम्बेडकर थॉट एंड सोशल वर्क डिपार्टमेंट, और अम्बेडकर भवन भी नाम है, जहाँ के कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ। आप लोग अम्बेडकर थॉट के स्टूडेंट हैं। अभी जो एक विवाद चल रहा है भारत में रामचरितमानस और उसको लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप लोग पढ़ते हैं, उस विषय में आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उनके विचार भी पढ़ते होंगे आप लोग, और तमाम इसमें मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों के बारे में भी पढ़ते होंगे। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस विवाद को? देखिए, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री, क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार पटेल। क्या कर रहे हैं आप? मैं शोध स्टूडेंट हूँ यहाँ के। अभी जो शिक्षा मंत्री का जो बयान था रामचरित मानस के ऊपर, और उनके विवाद के बाद फिर उसने अपने जिस एरिया से वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, उस एरिया में बोला गया सरस्वती पूजा बैन किया जाए सारे स्कूलों में। ये संवैधानिक रूप से बोला गया है। किसी भी आप सरकारी संस्था जहाँ पे सब प्रकार के इंसान पहुँचते, स्टूडेंट पहुँचते, वहाँ पे धर्मों का प्रचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरस्वती पूजा का विरोध किया, लेकिन इंसान ने उनको धर्म विरोधी कह दिया, धर्म के ऊपर अटैक कर दिया गया। जबकि स्कूल किसी एक धर्म का नहीं होता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे हर प्रकार, चाहे हिंदू रहे मुस्लिम रहे, अगर त्यौहार से अगर जागरूक किया जाए तो लोकतंत्र का माना ही क्या रहेगा। इंसान के अंदर भेदभाव का दूरी करेगा कोई, वो भी बोलेंगे पैगंबर साहब का भी जन्मदिन मनाइए। तो इस तरह के विवादों से बचने के लिए स्कूल के संस्थाओं में पूजा पाठ का प्रचलन नहीं होता है, लेकिन आदमी जागरूक नहीं। आज मैं स्टूडेंट हूँ तब ना इस प्रकार का सोच सका, बोल सका, और ये संवैधानिक रूप दिया गया है। संविधान में भी बोला गया है कोई भी सरकारी संस्था में पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। यही जागरूकता का कमी है, और हम लोग इस विभाग में पढ़ के इस तरह का ज्ञान हासिल करते हैं, जो समाज में उचित क्या बोल रहा है व्यक्ति, गलत क्या है, सही गलत चुनने का फैसला और समझने का बात को शिक्षा मिलती है इस विभाग से। ये आपका नाम क्या है? अमन कुमार। अमन जी, ये जिस तरीके से एक डिस्कोर्स चल पड़ा है, अभी धर्म को लेकर ज़्यादा डिस्कोर्स चल पड़ा है। आप लोग धर्म को ही पढ़ते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर किस तरीके से धर्म की व्याख्या करते थे। तमाम साधु संत उभर आए हैं जो चमत्कार कर रहे हैं टीवी पे। तो ये जो विवाद है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? विवाद तो बड़ा स्पष्ट है, ज़रा स्पष्ट दिखता है। यहाँ पे लड़ाई ब्राह्मणवाद भरसद जो है हमारा मूल निवासी हो गया है। ये जो ब्राह्मणीकरण, हमारा जो इतिहास आप देखिएगा, पूरा इतिहास हमारा ब्राह्मणीकरण से भरा हुआ है। और अगर जादू टोना धर्म से अगर देश का कल्याण होता तो देश हमारा गुलाम नहीं होता। और इसको गुलामी तोड़ने के लिए कहीं न कहीं क्या शिक्षित वर्ग को आगे आना पड़ा, क्रांतिकारी वर्ग को आना पड़ा। अगर देश अगर अंग्रेजों से आज़ाद करना होता तो हवन कर लिया जाता, आज़ाद हो जाता हमारा देश। गंगा जल से अंग्रेजों के ऊपर श्राप दे दिया जाता, अंग्रेज सब भस्म हो जाता। मुगलों का शासन हुआ, वहाँ भी आप गंगा जल छीट देते, वहाँ भी कोई यज्ञ हवन करा देते। तो ये सब एक नौटंकी है, ये सब एक लोगों को दिग्भ्रमित करने का चीज़ है। ये जो वोट बैंक का ये चलता है अभी वर्तमान समय में, आप देखिएगा, अभी आप सरकार से रोजगार मांगिएगा, शिक्षा मांगिएगा, तो आपको कोई ना कोई हम तो अपने स्तर से देखे हैं कि हर 6 महीना में आपको कोई ना कोई नया टॉपिक दे दिया जाएगा। बिहार के क्या हाल है? बिहार इससे वंचित नहीं है, बिहार भी उसी तरह रमा हुआ है, हर जगह लोग उसी तरह हैं। नहीं, आप लोग बिहार में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार
को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में कुछ बदल रहा है या फिर वहीं खड़ा है? नहीं सर, देखिए भीमराव अंबेडकर के अनुसार हम लोग अगर धर्म को जिस प्रकार एनालाइज किए पढ़ते हैं दरबान, देखिए बिहार एक अलग, उनके जीन में ही एक अलग जेनेटिक है, वो किसी भी परिवर्तन के लिए उजागर रहते हैं। और ब्राह्मणों का, हम अपने ढंग से रिसर्च के अनुसार बता रहे हैं, ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा अटैक और यहाँ के ही नौजवान के मानसिकता के ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ के मानसिकता इसलिए होता है क्योंकि अगर वे लोग हद से ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, हद से ज़्यादा विकसित हो जाएंगे, तो वो ब्राह्मणी संस्कृति, सभ्यता और विचार को पूरे बिहार क्या पूरे संसार लेवल से ख़त्म करने का क्षमता रखता है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। इसीलिए आज जो बिहार की, चाहे वो पॉलिटिकल रहे, आर्थिक रहे, शिक्षा रहे, सबका जो आज दुर्दशा है यही, यहाँ का नौजवान, यहाँ का स्टूडेंट यहाँ के जीन, अपने ओरिजिन को नहीं पहचान सके, अपने विकास को ना कर सके। इसीलिए यहाँ पे हर प्रकार की हमला होता है, चाहे वो शिक्षा स्तर से हो, आर्थिक स्तर से हो। यहाँ पे देखिए कोई भी रोजगार के लिए कोई काम नहीं है, सब पलायन करते हैं। शिक्षा के लिए कोई भी स्कूली, हमारे ही विभाग को ही देख रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई अच्छा उत्तम व्यवस्था नहीं है। ये सब हमारे धर्म को नहीं वो तोड़ सके, इसलिए ये सब व्यवस्था की। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बताओ। मेरा नाम खुशबू है, मैं यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। अब क्योंकि मेरा रिसर्च भी है डेवलपमेंट के ऊपर, तो जो हम देखेंगे बिहार जो है वन ऑफ द मोस्ट, मतलब यहाँ पे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, ये वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया है। तो इसके देखिए पीछे रीजंस क्या है। रीजंस बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और लेकिन मेन जो है ना, ये जो एक डेवलपमेंट का चक्र है, यहाँ पे लिटरेसी, जहाँ पे अगर आप सोशल चेंज लाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बात समझाइए, अगर वो लिटरेट नहीं है तो उनको समझने और ना समझने में जो है बहुत सोशल चेंज लाने में दिक्कत होता है। कोई भी अगर आप सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो फिर जो है वो जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको रीवैम्प करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश बढ़ रहा है, बिहार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं समझे हम? देश में तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, स्टेट में, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या बिहार के लोगों की मानसिकता है ना, काम नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए अब हम एग्जाम्पल दे देते हैं आप यूनिवर्सिटी का। 3 साल से यहाँ पे जो है दो वीसी नहीं थे, रजिस्ट्रार भी जो आए हैं, तो मतलब कि यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं थे। हाँ, वीसी नहीं थे काफ़ी दिनों तक। अब कोई भी इश्यूज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो जब गार्जियन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब कोई दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पूरी स्थिति जो है चरमरा गई है। और अदला बदली, उसके बाद फिर बहुत दिन के बाद जब वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, तो 2-2.5 साल के बाद जो है वीसी आए हैं। फिर जो है बोलिए ना, पूरा सिस्टम जो है अब पढ़ाई का लेकर के जो भी, और आई मीन कि जब अभी जो वैकेंसीज आए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, तो जो नेट क्वालिफाइड है उसको 7 नंबर दिया गया। आई एम जस्ट 30 मार्क्स पीएचडी फेलोज को दिया गया। तो आप नेशनल लेवल का एग्जाम्स जो है आप ले रहे हैं, तो आप फिर लेक्चररशिप के लिए नेशनल लेवल का एग्जाम को 7 नंबर दे रहे हैं, और पीएचडी आप ये नहीं जान रहे कि कैसे हो रहा है या करवाया गया है, तो उसमें 30 नंबर दे रहे हैं। तो बहुत सारा सिस्टमैटिक लूप होल्स है। पूरा एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और सरकारी स्कूलों की आप स्थिति देख ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सारे जितने भी हैं आजकल जो है मोनोपोली है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, वहाँ पे भी और जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो जा रहे हैं कहाँ, आपके प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरली कोई भी आईएएस का बच्चा जा रहा है वहाँ पे नहीं जा रहा है। अगर तो इसके लिए वहाँ पे जो है सुधार भी नहीं हो रहा है। तो जो सिस्टम है ना, वो पूरा जो है ना, शुरू से पॉलिटिकल रीजंस वेयर आल्सो देयर इन द बिगिनिंग, कि जो है उसमें बहुत सारा करप्शंस भी इंक्लूडेड है इस चीज़ में। बिहार का यूथ क्या चाह रहा है? और जो है कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है हमारे बिहार में। तो क्या है, लोग जो इमोशनल भी हैं यहाँ पे, तो जो है द पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी है वो जो है दे प्ले विद द इमोशंस। तो यहाँ पे जो है एक तो लिटरेसी का अभाव है, इलिटरेट हैं लोग, और फिर
एजुकेशन की जो स्तर है वो दिनों दिन जो है गिरते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कंपेयर करेंगे। अब हम वहाँ से मास्टर्स किए हैं, फिर हम यहाँ आकर के देखें तो जो है बहुत ज़्यादा गैप है एजुकेशनल लेवल, मतलब जो भी लेवल पे भी बहुत इंस्टीट्यूट लेवल पे भी फ़र्क है। और नहीं, हम तो और मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, करप्शन इंक्लूडेड है, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं वी नीड टू। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्शन हो जाएगा अभी तब बोल यूनिवर्सिटी के खिलाफ। नहीं, मतलब कि लेकिन सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट पे। एक स्टूडेंट के नाते आपको जो चीजें मिलनी चाहिए वो आपका हक है कहीं ना कहीं। जी, क्वालिटी एजुकेशन इज सबका हक है, चाहे वो बिहार के यूथ के नाते, चाहे वो एलाइड सेक्शन से हो। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स क्वालिटी एजुकेशन एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, इट बी वेदर इट बी स्टेट और बिहार सेंट्रल के गवर्नमेंट। यूथ हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग कैसा बिहार देखना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि क्या हो बिहार में? देखिए, सबसे पहले बिहार में जो है ना एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बढ़िया हो जाए। एक अच्छा शिक्षा अगर मिल जाएगा किसी भी स्टूडेंट को, एक अच्छा शिक्षा, वो आप चिंतित नहीं रहिएगा कि वो रोजगार क्या करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में प्रॉपर आइडिया आ जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और वो एजुकेशन में ही कमी है। अगर एजुकेशन इस तरह का दिया जाए कि आप अपना जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि हम इस स्तर से ही जाएंगे, बहुत सारे लोगों को देखें, हम एमए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, कुछ नहीं हो पा रहा है उससे, यूं ही लाचार पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब पे भी आश्रित रहता है और उसके आइडिया जो है ना नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि एक अच्छा शिक्षा हो ताकि जो हमारा यूथ हो वो सरकार के भरोसे ना बैठे। एजुकेशन बेहतर मिल जाएगी तो यूथ अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। देखिए, एजुकेशन बेहतर मिल जाएगी, यूथ तो रास्ता बना लेगी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी का काम तो सरकार की ना है, सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आप वैकेंसी नहीं निकालेगी तो पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के क्या करेंगे? लेकिन हाँ, अपना व्यक्ति डेवलपमेंट के लिए तो शिक्षा मस्ट है सर। और सरकार से क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब यूथ लोग हैं, तेजस्वी यादव एक यूथ के रूप में उभर रहे हैं पॉलिटिशियन, अब कहीं ना कहीं एक बदल रही है बिहार की पॉलिटिक्स। जो लालू नीतीश की पीढ़ी थी रामविलास की, वो अब खत्म हो रही है ना? तो नया चेंज क्या चाह रहे हैं आप? सर, नया चेंज हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग मानवता के तहत, किसी भी धार्मिक या किसी भी जाति के तहत आगे हम लोग के फ्यूचर को ना देखिए, ना हम लोग को उस गुटबंदी में डालिए। हम लोग को शिक्षा और अपने समाज, अपने धरती के विकास के डेवलपमेंट में हम लोग को लाइए। आप लोग बड़े बड़े नेता सब जो काम करते हैं, वो रूढ़िवादी सोच परंपरा या उनके पूर्वज जिस प्रकार अपने राजनीति अवस्था को लेके चले हैं, उस तरह से ने आप अपने स्तर से आपका क्या सूझबूझ काम करता है, दूसरे के कहने पे नहीं। एज ए यूथ आपका अंदर का इंटरनल बात क्या है, आप किस ढंग से सोच सकते हैं, उस ढंग से लेके चलिए। आप अपने सत्ता या किसी चीज के लिए किसी के बात या किसी के चलाया हुआ तौर तरीका पे नहीं चलिए। एक बार रिस्क लेके देखिए, अपने सोच का रिस्क लेके देखिए, तब चीजें बदलेंगी, तब बदलेंगे। तो आप कुछ जोड़ रही थी? हाँ, मैं बस ये जोड़ना चाह रही थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी बहुत है, इसके लिए अगर सरकार कुछ कर पाए, अगर जैसे जनरेट कर पाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या जैसे अब शिक्षा को ही लेके देख लीजिए कि जो है नियोजित शिक्षक हैं बहुत सारे, तो आप बहुत सारा जो है टेट का एग्ज़ाम करवाएं, ये करवाएं, लेकिन जो है वो अभी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उन्होंने 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम पास कर गए, तो जो पहले हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, ये लोग एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो यहाँ पे ही जो है ना मोटिवेशन भी कम हो जाता है शिक्षकों का। तो मतलब कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, एजुकेशन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है लोगों का। मतलब यहाँ पे लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है ना ये गारंटी नहीं है कि नौकरी उनको मिल जाएगा। इफ़ यू अचीव पीएचडी भी कर लो, उसके बाद भी जो है बिहार में नौकरी मिल जाएगी। इस वो बहुत इस पे आप लोग चाहते हैं कि काम हो। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहिए इन हर लेवल पे। लास्ट कमेंट ओके, आप बताओ क्या चीज़? ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, एक ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है आज के यूथ के नेताओं के लिए। सर, हमने एनालाइज किया है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, उनका अवस्था, व्यक्ति का अवस्था और आर्थिक अवस्था बहुत कमज़ोर है। उड़ीसा, और ये सब इसलिए कमज़ोर है
ये एक्सटर्नली सोर्स तो लगी हुई है, लेकिन इंटरनली सोर्स जो एक सभ्यता, ब्राह्मणी सभ्यता अपने परंपरा, अपने विचार और अपने वर्चुअस के लिए जो लेके बढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका रूपांतरण भी करता जा रहा है, जिसके तहत में उनके पास अभी भी राजनेताओं का सत्ता उनके हाथ में, इकोनॉमिक सत्ता उनके हाथ में, जिसके वजह से वो हमारे कोई भी दल के नेता हो उनको अपने ढंग से हेप्टोटाइज करके वो अपने व्यवस्था को ज़्यादा मजबूती बनाए रखना सके। इसलिए ये सारा षड्यंत्र और इस तरह का दिशा और दुर्दशा में किसी नेता से उम्मीद है, बिहार के किसी नेता से कि कुछ अच्छा कर देगा बिहार का? देखिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। हाँ, किससे? ललन पासवान नाम है उनका। हाँ। अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो अभी रहते, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं है ना, एक विधायक तो चेंज नहीं कर सकता। बड़े नेता से किससे उम्मीद है? बड़े नेता तेज प्रताप जी हैं, जो क्या नाम है, तेजस्वी यादव जी। हाँ, दोनों में कंफ्यूज हो, क्योंकि हम लोग उतना पढ़ाई के सिवा सर, मतलब एक उम्मीद है हाँ, कि यूथ है तो समझेंगे। हाँ, यूथ है तो वो समझ सकते, क्योंकि कभी कभी वो अपना विचार, क्योंकि उनका भाषण सुनते हैं संसद विधानसभा में, कभी कभी हाँ नया करने की कोशिश। किससे उम्मीद है? सर एक सवाल, एक बात और बोलना चाहते थे। किसी बोला जाता है प्रापत पुत्र प्रापत घोड़ा नहीं, कुछ तम थोड़ा थोड़ा। तो किसी के पिता अगर चोर है तो बेटा भी चोर निकलेगा, वो संभव नहीं है। इसीलिए किसी के पेरेंट या फैमिली बैकग्राउंड देख के किसी व्यक्ति जो बदलना चाहता है, इसीलिए हमारा समाज भी पीछा है। अगर मेरा पिताजी चोर हैं और हम कल चोरी नहीं करके बढ़िया शिक्षा लेते जाएंगे तो आदमी डिमोरलाइज करता है। बदलने का मौका मिलना चाहिए। बदलने जी, आपको किससे उम्मीद है? अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव से उम्मीद है। आपको किससे उम्मीद है? पीके करके आए हैं एक नया प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी से हमको लगता है उम्मीद है। ठीक है। तो जिस बिहार की धरती में बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर ने अपना लंबा वक्त बिताया, वो बिहार के जो युवा हैं उनको बेहतर शिक्षा आज के वक्त में नहीं मिल पा रही है। डिपार्टमेंट का जो हाल है, जिस अम्बेडकर थॉट की बिल्डिंग के आगे हम खड़े हैं, इसकी इमारत आप देख सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो नायक रहे भारत के, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस समानता की बात की ताकि सबको मौका मिले, सब कोई आगे बढ़े, उन जैसे लोगों के नाम पे जो डिपार्टमेंट है उसका हाल ये है। इसका मतलब ये है कि शायद जो लोग, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि समाज बदले, और उसके रूप में इसको देखा जा सकता है। हालांकि कुछ यूथ हैं जिनसे हमने बात की, जो उम्मीद जता रहे हैं कि शायद अब अगली पीढ़ी के जो नेता हैं वो बिहार को बदल देंगे। उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीदें हमेशा बेहतर होती हैं। भागलपुर से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।